अगर आप प्लाईवुड को एक सिंपल बोर्ड समझ रहे हैं तो आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना होगा। प्लाईवुड एक इंजीनियरिंग प्रोडक्ट है और इसकी स्ट्रेंथ का मेन रीज़न होता है क्रॉस ग्रेन विनियर ओवरलेइंग। आइए इसको सिंपल वर्ड्स में समझते हैं कि होता क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि ग्रेन्स होते क्या हैं। ग्रेन्स असल में वुड में जो फाइबर्स होते हैं उसकी डायरेक्शन एंड टेक्सचर, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम ग्रेन्स बोलते हैं। नॉर्मली सॉलिड वुड एक ही डायरेक्शन में स्ट्रांग होता है जिसको हम ग्रेन डायरेक्शन बोलते हैं, लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या होती है, वुड उसी डायरेक्शन में एक्सपैंड एंड श्रिंक भी करता है, स्पेशली जब वेदर चेंज होता है या फिर मॉइस्चर उस पर आता है। यहीं से कई सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगते हैं, जैसे वॉर्पिंग, क्रैकिंग एंड बेंडिंग। अब प्लाईवुड इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है? जो शीट्स होती हैं उसको बोलते हैं विनियर्स, और उन विनियर्स में ग्रेन की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि सारे विनियर्स को एक ही ग्रेन डायरेक्शन में लगाया जाता है। पहले जो विनियर बिछाया जाता है, मान लीजिए उसकी ग्रेन की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, तो नेक्स्ट विनियर के ग्रेन की डायरेक्शन होगी उसकी 90 डिग्री। वैसे थर्ड विनियर के ग्रेन की डायरेक्शन होगी वापस उसी डायरेक्शन में, एंड फोर्थ की होगी उसके 90 डिग्री में। इसको ही बोलते हैं क्रॉस ग्रेन विनियर ओवरलेइंग। अब ये समझते हैं इससे फ़ायदा क्या होता है। पहला, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। दूसरा, वॉर्पिंग कम होती है। तीसरा, डायमेंशनल स्टेबिलिटी रहती है। और चौथा, ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है प्लाईवुड की। तो इन रीजंस की वजह से क्रॉस ग्रेन विनियर ओवरलेइंग बहुत ज़रूरी हो जाता है प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग में। ऐसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज़ फॉलो दीज चैनल्स।